हेलो दोस्तों, मैं विवेक रैगर फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हमने वैदिक युग के बारे में पढ़ा था, वैदिक एज। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो वैदिक एज के बाद आता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो आते हैं वो है महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? रियल नेम क्या था? महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ। क्योंकि महात्मा बुद्ध तो उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों ने कहा, लेकिन वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, ठीक है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, ठीक है। इनके जो पिता थे शुद्धोधन, साक्यगढ़ के मुखिया थे, मतलब एक राजा थे साक्यगढ़ के, ठीक है। इनकी माता जो है, माता महामाया कोलियास कोलियास कुलगिनी, कोलियास किलैंगी, ठीक है। कोलियास किलैंगी। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा है। इनके घोड़े का नाम जो है, अश्व का नाम है खंतक। इनके जो सारथी है, जो अश्व को चलाता, उसका नाम है चन्ना। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है। मृत्यु हुई 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में, 483 बीसी में कुशीनगर में। मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ज्ञान प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो आते हैं, महात्मा बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक। इनका वास्तविक नाम क्या? सिद्धार्थ है। जन्म इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। नेपाल में एक जगह लुम्बिनी, वहां पर हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। माता का नाम था महामाया। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। इसके कारण इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी ने किया। तो दाइमा, दाइमा मतलब पालन पोषण करने वाली माँ। तो धारणा कौन है? प्रजापति गौतमी, जिनका नाम है मौसी। जो मौसी थी, इनकी पुत्र इनका था राहुल, था इनका पुत्र। अश्व इनका कौन था? अश्व कंतक था इनका, खंतक। सारथी चन्ना। गिरत्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया। महावीर, जिसको क्या कहते हैं? गिरत्याग को महावीर निष्क्रमण कहते हैं। मृत्यु इनकी कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई। कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में कब हुई थी? 483 बीसी में, ठीक है। प्रथम गुरु इनके कौन थे? आलर कलाम वैशाली के, जिनसे इन्होंने साके दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। द्वितीय गुरु कौन थे? राजगीर के रुद्रक राम पुत्र, ठीक है। पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया? सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने दिए। और अंतिम उपदेश इन्होंने अपना कहा दिया? कुशीनगर में, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कैसे हुई? एक चुंद नामक लोहार ने इनको सुअर की मीट दे दी थी, जिसके खाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया में हुई, निरंजना नदी के किनारे हुई, और बोधि वृक्ष के नीचे हुई। ज्ञान प्राप्ति मतलब सत्य की इन्होंने खोज कर दी। ज्ञान प्राप्ति को इनको क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन महात्मा बुद्ध का। और इन्हीं को, महात्मा बुद्ध को हम क्या कहते हैं? एशिया की ज्योति। एशिया की ज्योति, एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया इनको कहते हैं महात्मा बुद्ध को। प्रथम गुरु आलर कलाम। जब इनका जन्म हुआ, क्योंकि एक राजा के पुत्र थे, बहुत से लोग इनसे मिलने आए। जब इनका जन्म हुआ तो उन्हीं में जो दो साधु थे, बौद्ध भिक्षु थे, जिनका नाम कोंडनी और कालदेव था, उन्होंने इनके पिता से कहा, भविष्यवाणी की, अर्थात कि आपका जो पुत्र है बड़े होकर या तो एक बड़ा सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, जो सत्य की खोज करेगा, ठीक है, और जो एक संसार को एक नई दिशा दिखाएगा। तो इनके पिता ये नहीं चाहते थे कि वो साधु या महात्मा बने। तो इनके पिता ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पिता साधु कैसे बनेगा? मैं तो उसे राजा बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसे नहीं रोक पाओगे। जब भी ये ऐसा कोई दृश्य देखेगा, कोई अजीब सी घटना देखेगा, जैसे कोई बीमार है, कोई मृत्यु पर है, तो इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और ये संन्यास की ओर चला जाएगा। तो इनके पिता ने क्या करा? जितने भी जो मृत्यु शैया पर लोग होते थे, जितने भी बीमार लोग होते थे, उनके लिए एक नया गांव बनवा दिया। और वहां पर सिद्धार्थ का जाना निषेध कर दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ? सिद्धार्थ ने चोरी छुपे अपने पिता को बिना बताए उस गांव में चले गए। तब उन्होंने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य।
इसे क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध की जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं जिनको देखकर उन्होंने संन्यास की तरफ, अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाए। ठीक है, तो क्या घटनाएं थी? एक, उन्होंने क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा। ठीक है, और बीमार व्यक्ति, मृत और सन्यासी। 4 तरह के उन्होंने दृश्य देखे जब वो सैर पर निकले। तो ठीक है, जब वो बूढ़ा व्यक्ति देखा तो उन्होंने वहां के लोगों से पूछा क्या ऐसी भी कोई अवस्था आती है जीवन में कि हम बूढ़े हो जाते हैं? तो लोगों ने कहा हाँ, महात्मा बुद्ध से हाँ बिल्कुल आती है, एक समय के बाद, हम निश्चित समय के बाद बूढ़े भी होते हैं। क्या बीमारी भी हम गिरते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ। तो लोगों ने कहा हाँ, हम बीमार भी गिरते हैं। क्या हम मर भी जाते हैं? तो लोगों ने कहा हाँ। महात्मा बुद्ध क्योंकि शुरू से राजपाट राजा के महल में रहते, तो उनको ये सब ज्ञात नहीं था। तो सबसे ये सब इन तीनों को देखा, तीनों दृश्य को, तो सब लोग इसमें क्या दुखी दिख रहे थे, दुखी। लेकिन जब सन्यासी को देखा, साधु को देखा, तो उनसे पूछा महात्मा आप इतने प्रसन्न क्यों है? तो सभी लोगों ने कहा कि इन्होंने सत्य की खोज कर ली है, ज्ञान प्राप्ति कर ली, तो इसलिए इन्होंने सन्यास की ओर, अध्यात्म की ओर अपना कदम बढ़ाया। ठीक है, ये तो है 4 दृश्य, 4 जो प्रमुख घटना है महात्मा बुद्ध के जीवन की। इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में क्या करा? गृह त्याग करा। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग करा, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति, मतलब 6 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने की, तब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और गृह त्याग को क्या कहते हैं? गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, अमृत। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं, निर्वाण बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, महाविनिष्क्रमण जिसे हम कहते हैं, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करके बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति की? मैंने आपको बताया था, बोधगया में की, बोधि वृक्ष के नीचे की, निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर की। ठीक है, ये तो इनकी महात्मा बुद्ध की बेसिक। अब जो इनका प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। फर्स्ट जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया, फर्स्ट उपदेश इन्होंने दिया, उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में। अब इनके जीवन के कुछ विशेष चिन्ह जान लेते हैं, प्रतीक चिन्ह जान लेते हैं, जो इनके जीवन की घटनाओं से संबंधित चिन्ह जो है। इनका जो जन्म का चिन्ह है, जन्म का चिन्ह क्या है? कमल है, कमल। और युवावस्था का चिन्ह क्या है? युवावस्था का चिन्ह क्या है? युवावस्था का चिन्ह क्या? सांड अर्थात सांड, बुल। और ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या है? ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या? बोधि वृक्ष, क्योंकि बोधि ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष। और मृत्यु का चिन्ह क्या? मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप। और गृह त्याग का चिन्ह क्या है? गृह त्याग का चिन्ह क्या है? घोड़ा, अश्व। और प्रथम उपदेश का चिन्ह क्या है? फर्स्ट उपदेश का चिन्ह क्या है इनका? फर्स्ट उपदेश का चिन्ह क्या है? चक्र, यानी कि व्हील, पहिया। ओके, अब इनके देख लेते हैं इन महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 आर्य सत्य क्या है। जब महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण विश्व को जाना, संपूर्ण विश्व को देखा, तो इन्होंने क्या पाया? हर कोई किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, सब लोग क्या दुखी हैं एक तरह से। तो इन्होंने क्या बताया? सबको क्या होता है? दुख बताया, दुख। ठीक है, और दुख का कारण, दुख का निवारण। तीसरा है दुख का निवारण।
और तीसरे भी ऐड कर लेना, दुख का निवारण की बात कर देना। दुख का निवारण किसके द्वारा? गामिनी प्रतिपदा के द्वारा। गामिनी प्रतिपदा के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण क्या है? इच्छा शक्ति। इच्छा हम रखते हैं, दूसरों से इच्छा रखते हैं। जैसे कोई पुत्र, कोई बेटा जो अपने फादर से इच्छा रखता है, कहता है कि मैं पापा जी मुझे साइकिल दिलवा दो, लेकिन मान लो अगर उनके आपके पिता पे पैसे नहीं हुए पर्याप्त, तो आपको साइकिल नहीं दिलवाते, तो आप क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो इच्छा शक्ति क्या दुख का कारण बनता है। और दुख का निवारण क्या? दुख को कैसे बचे, दुख से हम कैसे बचे? तो इच्छा को त्यागो, इच्छा शक्ति को त्यागो। तो चौथे में बताया गया है दुख का निवारण किसके द्वारा? गामिनी प्रतिपदा के द्वारा। इसमें कुछ 8 मार्ग आपको बताए गए हैं गामिनी प्रतिपदा में, तो इसलिए इसको अष्टांगिक पथ भी कहते हैं। और गामिनी प्रतिपदा का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। अब बौद्ध धर्म के तीन दर्शन देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, त्रिरत्न बुद्धिज्म। पहला बुद्ध, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म संघ। आपको पता होगा धम्म क्या है? एक एथिकल कोड है जो हमको क्या सिखाता है कि हमको कैसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कैसे अच्छे कार्य करना चाहिए, कैसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए, कैसे कृतज्ञ बनना चाहिए। तो ये एक एथिकल कोड है। आपको पता होगा धम्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौन से शासक ने करवाया था? अशोक महान ने। और उनने इसके लिए एक पद भी नियुक्त किया था, धम्म महामात्रा, जो इसके प्रचार किया करता था धम्म का, ठीक है। अशोक महान ने अपनी जो पुत्र था महेंद्र, जो उनकी पहली वाइफ प्रथम पत्नी महादेवी से प्राप्त हुआ, और संघमित्रा डॉटर जो जिनकी पुत्री अशोक महान की जो प्रथम पत्नी महादेवी से प्राप्त हुई, वो उन दोनों को क्या भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा, ठीक है। ये तो हुआ त्रिरत्न लिखना, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब बात करते हैं कौन कौन से रूलर्स, कौन कौन से शासक हुए जो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो मैं लिखवा नहीं रहा, आप वैसे ही नोट कर लेना वो कौन कौन से रूलर्स थे। तो एक तो था बिंबिसार अजातशत्रु कहाँ के शासक थे? मगध के शासक थे। और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? हर्यंका डायनेस्टी। तो ये कहते ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोनों राजा। और था तीसरा था प्रसेनजीत कौशल के राजा थे, कौशल देश। चौथा है अशोक महान, जो कहाँ के राजा थे? मगध के। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। किसके पौत्र थे? चंद्रगुप्त महान के। चंद्रगुप्त महान वही महान शासक है जिन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में हराया था। कहाँ पर? हिंदुकुश माउंटेन के पास, ठीक है। तो ये चौथे अशोक। पांचवे हैं हर्षवर्धन जो कन्नौज और थानेश्वर के रूलर थे, और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? पुष्यभूति डायनेस्टी से। छठे थे कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे और उत्तरी भारत पर रूल किया करते थे, ठीक है। ये तो होगा रूलर्स की बात जो बौद्ध धर्म को मानते थे, फॉलो करते थे। अब बात करते हैं हम बौद्ध धर्म में मीटिंग हुई, कुछ संगीतियां हुई। तो मीटिंग मतलब कि बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु हुआ करते थे, महान लोग हुआ करते थे बौद्ध धर्म में, वो आपस में विचार विमर्श करते थे और कैसे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया जाए, कैसे बौद्ध धर्म को बढ़ाया जाए, इस पर बात करते थे, ठीक है। तो इसके तरीके निकाला करते थे। तो इसलिए मीटिंग हुई बौद्ध धर्म में कई। तो प्रथम बौद्ध सभा कब? स्थान राजगीर या फिर गिरिब्रज, इसी को क्या कहते हैं? गिरिब्रज। शासक कौन सा था? शासक प्रथम बौद्ध समिति में किसने करवाई? शासक का नाम इसलिए लिखना पड़ता है कि उस समय जो बौद्ध सभा में जिसने हेल्प की होगी बौद्ध सभा करवाने में, उस शासक का नाम लिखना पड़ता है। तो इस शासक कौन था? अजातशत्रु, ओके, अजातशत्रु।
अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कब हुई थी ये? कब हुई दिवाली? 483 BC में हुई। जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसके कुछ महीनों बाद ये प्रथम बौद्ध सभा हुई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय बौद्ध सभा की। दूसरी बौद्ध सभा की सब बदल जाएगा द्वितीय में, तो स्थान वगैरह सब इसमें निकाल देते हैं। स्थान द्वितीय बौद्ध सभा सेकंड बुद्धिस्ट मीटिंग का स्थान कहाँ था? वैशाली। शासक कौन था? कालाशोक। अशोक नहीं है, ध्यान रखना, कालाशोक है। अशोक और कालाशोक बहुत अलग अलग रूलर है दोनों। अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष कौन था? सबाकामी या इसी को क्या कहते हैं? सबामीर। और इसी कालाशोक को क्या कहते हैं? काकावर्णा। ओके। और कब हुई थी ये? 383 BC में हुई। 383 BC में। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध समिति की। तृतीय बौद्ध सभा जो हुई का स्थान कहाँ था? स्थान हुई पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना जो है, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र। और शासक कौन था? ये महान शासक इसमें था अशोक महान। आपको पता होगा दुनिया में